my dear student, welcome at Nimbus Learning powered by Engineers Academy. मैथमेटिक्स सर नंबर कम आ रहा है। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास भी आए, आशीष सर के भी पास भी आए कि सर मैथ में नंबर कम आ रहे हैं और वो उसका कारण ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों कम आ रहे हैं। और आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का पेपर बस आने वाला ही है। तो आज मैं आशीष सर के साथ, जो एकदम रेनॉल्ड हैं, सबके लिए वेल नोन है, 15 सालों से लगातार मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि आशीष सर से बेटर आज कोई नहीं बता पाएगा कि मैथमेटिक्स में नंबर कम आने का क्या कारण है। तो आशीष सर, आप मुझे बताइए बच्चों के बिहार पर कि भाई क्या कारण है, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि नंबर कम आ क्यों रहे हैं। थैंक यू नरसिंह सर। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं। एक्चुअली उसका एक्चुअल रीजन अपन को बताना है जिससे कि बच्चे उनको रिकवर भी करें। बिल्कुल। तो फर्स्ट रीजन तो ये कि उनकी लेट प्लानिंग है। जैसे आरआरबी जेईई का एग्जाम्स आया तो प्लानिंग उन लोगों ने लेट की। तो ये मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि फाउंडेशन से अपन को तैयारी करनी होगी, हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो लास्ट मोमेंट के अंदर हिट करता है और हिट के चक्कर में वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाता। पहला रीजन यही है। दूसरा रीजन की मैं बात करूं, जो सिली मिस्टेक्स हैं उसको आउटपुट नहीं लेके आ पाता। जो बहुत सारी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स है, मैथ्स पूरा 100% एक्यूरेसी वाला आउटपुट है। यदि छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो आंसर गलत है, और जब आंसर गलत होता है तो बच्चा बड़ा पेनी होता है और कंफ्यूज होता है। इस वजह से छोटी छोटी मिस्टेक को फोकस करना होगा। उनके लिए बहुत सारे प्लान है, कैसे उनको आउटपुट में लेके आए, कैसे उनको रिजोल्व करें, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम तो है। सिली मिस्टेक में मुझे समझ में आ रहा है सर, वो क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन सही एग्जैक्ट। से नहीं पढ़ रहा है। और जैसे आपने बोला कि उसने लेट स्टार्ट किया है, कई बार जिस बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं तो उन्होंने शायद सफिशिएंट अमाउंट में प्रैक्टिस भी नहीं करी क्वेश्चन। बिल्कुल ये भी एक एग्जैक्ट मेन सर। कारण है। तो दो कारण जो सर ने बताया, एक तो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने का, क्वेश्चन वो सही से नहीं पढ़ रहा है। दूसरा जो मेजर कारण दिख रहा है कि वो सफिशिएंट अमाउंट में सर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। यस बेसिकली सर। प्रैक्टिस को भी दो मोड में करना होता है। जैसे वो इनिशियल टॉपिक पढ़ रहा है तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना होगा, और बाद में कंबाइंड प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि उसका एक्चुअल रीजन ये कि सर आरआरबी के अंदर जो मर्ज होके सफलिंग होके क्वेश्चंस आते हैं, पहला क्वेश्चन मैथ्स का, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा जीके साइंस का, फिर मैथ्स का, तो माइंड को जंबल्स करना होता है। बच्चा एक ट्रेडिशनल वे से प्रैक्टिस करता है कि एक फॉर्मूला देख लिया, फिर सारे क्वेश्चन उसी प्रैक्टिस से करता रहता है। बट यहाँ जंबल का गेम है, माइंड को क्लिक करने का गेम है। जैसे लाइक के पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का आ गया और इंस्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, तो बच्चा स्विच नहीं कर पा रहा और वो प्रैक्टिस बहुत कम करता है। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जैसे आप बताते रहते हैं, हमेशा आपसे बात होती रहती है कि मैथमेटिक्स में ट्रिक्स बहुत होती हैं और आप ट्रिक्स बताते भी हैं, क्योंकि आप बिल्कुल जादू तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते थे कई बार। तो वो ट्रिक्स भी मुझे लगता है बच्चा नहीं पकड़ पा रहा है, कम समय है इसलिए वो। बिल्कुल सही हाँ। सर। हाँ। एक्चुअली वो रीजन यही है, ट्रिक नहीं पकड़ने का, लेट प्लानिंग करने का। बिल्कुल ठीक बात है। और यदि एग्जाम्स की बात करें, सीबीटी 1 के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, टाइम कम है। एक्चुअली वो माइंड का गेम देखना चाहता है, माइंड कितना फास्ट काम कर रहा है और कितनी एक्यूरेसी से काम कर रहा है। इसके लिए उसको सबसे पहले कंसेप्चुअल पढ़ना होगा। कंसेप्चुअल के साथ जितने भी मेथड्स है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, वो सारे सीखने होंगे। और साथ के साथ ये भी देखना है कि किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लग रही है, ये डिसाइड करना होगा। जरूरी एक ही चैप्टर में सेम पैटर्न लगे, उसके डेटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि डेटा सिंपल है तो अपन डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लाइक है, जैसे एज वाला चैप्टर्स है, एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक्स है, उनको अपन एलिमिनेट अप्रोच से यूज करेंगे, ऑप्शन मेथड जिसे बोलते हैं। ये सारी बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं। तो ट्रिक्स नहीं यूज कर बिल्कुल पा रहा है और बिल्कुल। ट्रिक भी ना यूज करना भी एक मेजर कारण है। सर एक दो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं, जैसे आपने बड़ी बड़ी बहुत बढ़िया बातें बताई, जैसे कि सिली मिस्टेक्स करना और लेट प्लानिंग की वजह से प्रैक्टिस भी कम करना, और साथ के साथ जो आपने बताया ट्रिक्स का भी सही, जैसे आपने बताया ऑप्शन से क्वेश्चन को सही करना, ये भी सर बहुत बढ़िया रहता है, एलिमिनेशन मेथड। बिल्कुल एक दो चीज़ सर मेरे दिमाग में आ रही जो कि मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जो है ना, जो न्यू कमर्स भी हैं, जो लेट प्लानिंग करी है, जो पुराने भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सही सोर्स भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने सर बोला आपको स्टार्टिंग में कि आशीष सर 15 सालों से अधिक से मैथमेटिक्स की क्लासेस ले रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और मुझे लगा लाखों बच्चों को आपने सर पढ़ा दिया अभी तक। बिल्कुल सर। बट द पॉइंट इज दैट आजकल आप देख भी रहे हैं सर, बहुत सारे चैनल आ गए हैं नए नए, जिसमें आपने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं बस। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो कंटेंट है सर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बिल्कुल आपका जो कंटेंट है ही नहीं अप टू द मार्क, और आपको लग रहा है मेरे नंबर कम आ रहे हैं। यार भाई, नंबर तो मुझे जो लग रहा है कम आने का कारण ये कि पहले आपका कंटेंट तो सॉलिड हो, आप बिल्कुल सही मेंटर से पढ़ेगी, बड़ी भी इंपॉर्टेंट है। यस सर। बिल्कुल सर, सही बात कह रहे हैं आप लोग। बट जो निम्बस लर्निंग और इंजीनियर सेकेंडरी का कंटेंट है बहुत सॉलिड है, टू द पॉइंट्स है, आरआरबी जेईई के अकॉर्डिंग। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर की तैयारी कर रहे हैं, केवल यहाँ पर यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हैं और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बट उन्होंने स्टडी अच्छे से नहीं की। ऐसी जगह से स्टडी की है जहाँ पर कोई रिलेवेंट कंटेंट नहीं है।
कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो लोग आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हैं, वो तैयारी करा रहे हैं, सही उनसे पढ़ाई कर रहे हैं। सही कह रहे कुछ स्टूडेंट टीचर ऐसे हैं, उनसे पढ़ाई कर रहे हैं जो पहली बार आरआरबी जेई का एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। सही बात यदि अपन पास्ट रिकॉर्ड की बात करें 2019 के अंदर जो अपना निम्बस लर्निंग के ऊपर और इंडियन एकेडमी का आरआरबी का रिजल्ट था, काफी सॉलिड रिजल्ट था। बिल्कुल सर, याद है मुझे भी बिल्कुल। तो वही सेम चीज़ है सर, रिलेवेंट पढ़ना, टेस्ट सीरीज प्रॉपर देना। कई सर एक और भी आता है, जैसे मैं अभी पटना गया था पढ़ाने, तो बच्चे जैसे कई सारे रहते हैं, अपने बच्चे भी दूसरे बच्चे भी रहते हैं, कि वो इस आरआरबी जेई का जो नॉन टेक है ना, उसको मुझे लग रहा है कि नंबर कम आने का एक ये भी कारण है, उसको बैंक से कंपेयर कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल से कंपेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है सर दोनों में डिफरेंस है सर। सर बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल कंटेंट में भी डिफरेंस है और अप्रोच के अंदर बेसिकली डिफरेंस है। यदि अपन बात करें आरआरबी जेई की, मैथ्स 3 सेक्शन ही होते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा है कि बैंक के अंदर सेक्शनल सेक्शंस आते हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के, फिर इंग्लिशों के कंटेंट आता है। यहाँ पे जंबल होके आते हैं, मिक्स होके आते हैं, और मिक्स की प्रैक्टिस करना मस्ट है। वो बच्चा प्रैक्टिस तो कर रहा है पर राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस नहीं कर रहा। लाइक कि जैसे टेस्ट सीरीज दिया, टेस्ट सीरीज तो दे दी, इट्स एनफ, मार्क्स उसके 70 आ गए। अब नेक्स्ट टेस्ट दे रहा है, उसमें भी 70 मार्क्स आ रहे हैं, पर वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। उसका रीजन है कि बच्चा टेस्ट सीरीज का एनालिसिस नहीं कर रहा। उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालिसिस करना। एनालिसिस में क्या एनालिसिस करना है? 70 मार्क्स आए, उसको देखना है कि कौन से 30 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, उसका मुझे कंटेंट नहीं आता, उसमें मुझे सिली मिस्टेक आ रही है, उस क्वेश्चन को मैं देख ही नहीं पाया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं लेंदी होते हैं, उनको अपन फर्स्ट राउंड में ना करके सेकंड राउंड में करना है। क्लियर? क्योंकि हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। बच्चों को टाइम लेंथ पहचाननी है कि इस टाइप के टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें इतना टाइम लगता है। कुछ टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे जिनमें शॉर्ट टाइम लगता है, तो पहले राउंड में उन क्वेश्चन को करना है जिनके अंदर टाइम कम लगता है। इस वजह से भी टाइम स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा लास्ट में यही डायलॉग मारता है, सर आता तो था बट टाइम है नहीं नहीं है। सही तो उसके लिए ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन की लेंथ पहचाननी पड़ेगी कि किस टॉपिक के क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है, जब जाके वो बेहतरीन मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो देखिए सर, अपन लोगों ने लगभग कवर अप कर लिया कि भाई कौन-कौन से मेन कारण है। इवन आशीष सर ने बीच-बीच में ये भी बता दिया कि उन चीज़ों को कैसे रिज़ॉल्व करना। अभी एक बार सर और ब्रीफ करेंगे। तो एक बार मैं वापस से सम अप कर देता हूँ कि भाई अपन के वो जो 5 कारण हैं, 4-5 कारण हैं जो मेनली बच्चे के मार्क्स ना आने के। तो पहला कारण तो ये है कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ो और ऑप्शन को सही से देखो और सिली मिस्टेक से बचो। उसका एक ही उसका एक ही सॉल्यूशन है जो भी सर भी बताएँगे कि सही से क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ रहे हो। ये भी मेन कारण है आपके मार्क्स ना आने का। दूसरा जो है कि आपकी सफिशिएंट अमाउंट प्रैक्टिस नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसका सर अभी सॉल्यूशन बताएँगे। और नेक्स्ट है जो मैंने डिस्कस किया अपन लोगों ने सर, वहाँ पर अपन ने देखा कि सर जो ट्रिक्स हैं, उनको भी सही तरीके से आप यूज़ करें। और जो नेक्स्ट आ रहा है कि टेस्ट सीरीज़ और जो रेलेवेंट कंटेंट है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। तो ये 5 मेन कारण हैं, जिसकी वजह से मार्क्स आपके कम आ रहे हैं। अब पॉइंट सर यहाँ पर कई ऐसे कारण हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि 15 दिन में कैसे, अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं, कि अब चूँकि टाइम ज़्यादा बचा है नहीं। तो सर कुछ ऐसी सॉलिड प्लानिंग है क्या, मतलब इन इन अगले कुछ दिनों में बच्चा कुछ करे जिसके मार्क्स इंप्रूव हो जाए और एग्जाम में सिलेक्ट हो जाए? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सर इसका सबसे बेस्ट सोर्स तो यही है, जो अभी बच्चा टेस्ट सीरीज दे रहा है, क्लियर, ऑलमोस्ट 15 डेज है, अभी वीकली टेस्ट दे रहा है। अब उसको मॉक आना होगा, डेली एक मॉक लगा है, क्लियर। यदि किसी स्टूडेंट्स के, यदि मैं मॉक की बात करूं, 70 मार्क्स आ रहे हैं या 60 मार्क्स आ रहे हैं, क्लियर, एक मॉक्स का टाइम है 90 मिनट। 90 मिनट्स का मॉक दे और 90 ही मिनट एनालिसिस करे। उन 90 मिनट्स के अंदर आउटपुट लेके आए, यार इस टॉपिक का क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, तो उस टॉपिक से रिलेवेंट स्टडी 1 to 2 आवर्स स्टडी करें और वो 1 to 2 मार्क्स डेली इंक्रीज करने की कोशिश करें। यदि अपन 15 डेज की बात करें, आज यदि आपके 16 मार्क्स आ रहे हैं, यदि हर मॉक के अंदर 2 मार्क्स इंप्रूव करने का टारगेट बनाएंगे, तो 15 टू जा 30 मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हैं। बट 30 के अंदर से 20 मार्क्स और सिक्योर कर सकते हैं, तो जिनका स्कोर 60 है वहां 80 तक पहुंच सकता है। लाइक मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, तो आरआरबी जेई के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि पूरा सिलेबस राइट हैंड साइड में देखो, कौन कौन से टॉपिक उसको 100% आते हैं, वो टॉपिक्स लिखें। कौन कौन से क्वेश्चंस उसके डाउट्स होते हैं या गलती होती है, उन टॉपिक को अलग लिखें। जो टॉपिक्स आते हैं बट आंसर गलत बनते हैं, उनको सेपरेटली करें और उन पे टाइमली थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, कंसेप्चुअल पढ़ें। जो बाई मिस्टेक गलती होती है, टॉपिक तो आता है बट क्वेश्चन सही नहीं हो पाता क्योंकि उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, तो उनको इंप्रूव करके भी मार्क्स इंक्रीज कर सकता है। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है लास्ट मोमेंट के बहुत अंदर। बढ़िया सर आपने बताया। जी सर, बहुत सर बढ़िया तरीका बताया, क्योंकि सर अब टाइम ज़्यादा है नहीं, तो बिल्कुल अपन ये भी नहीं सजेस्ट करते इस किताब को लगाओ, इस नहीं। कंटेंट को पढ़ो, ये वीडियो देखो, आप नहीं कर सकते अपन, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी आप करा रहे हो, तो वो प्रैक्टिस भी फॉलो कर सकता है यूट्यूब पे आके। और साथ के साथ जो सर ने बताया ना कि भाई मॉक दो और पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको, उसको आप एक बार अच्छे से देखो आप, है ना?
और मुझे लगता है शायद सबसे बेस्ट तरीका, और आप इन सब चीज़ों से जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप रिजॉल्व करके अपने मार्क्स को और इंगेज लास्ट कर मोमेंट के सकते अंदर हैं। हाँ। एक और चीज है कि बच्चों के लिए हम लोगों ने काफी सारी चीजें चला रखी है। हम्म, याद हो तो आरआरबी 40 से चलाया है, हम्म, लाइक के 20 आवर्स के अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स को कवर किया है। क्लियर। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रेश अप है, जिनको लगता है, तो एक बार मैं उनको बोलूंगा एटलीस्ट आरआरबी 40 का कंप्लीट देखें। और बिल्कुल सर। रिसेंटली अपनी निम्बस लर्निंग के ऊपर दंगल सीरीज चल रही है, काफी बेहतरीन सीरीज है। वो क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो अति संभावित है। आपको एग्जाम्स के अंदर रेलवे के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, उनसे क्वेश्चंस निकाल के पूछे जा रहे हैं। तो मोस्टली चांसेस यही है कि उन्हीं वेराइटीज के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें लास्ट मोमेंट से। यदि जितना आपको पास टाइम है, जितनी बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। कूल होके प्रैक्टिस करनी है, लोड नहीं लेना। बहुत पेपर आसान आने वाला, क्योंकि एप्टीट्यूड का मतलब ही सर आसान है। बिल्कुल सही बात। क्लियर। ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं पूछी अब जाएंगी। बच्चा बैंक से कंपेयर कर रहा है, बैंक हाँ, में थोड़ा सा मुझे लगता है सर उसका लेवल थोड़ा सा तो प्लस होगा। कई बार होता है, थॉट्स प्रोसेस हाई रहता है यार, ये हाँ, आएगा ये आएगा। ऐसा बट लेकिन है। एप्टीट्यूड का मतलब आसान ही होता है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी पेपर बनाने का एक तरीका होता है। जहाँ 60% एवरेज आता है सर, सही बात। 20 to 30% मॉडरेट आता है और 10% डिफिकल्ट आता है। बट आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से टॉपिक डिफिकल्ट है, ये सब प्रैक्टिस से मालूम चलेगा। उनको आपको सेकंड राउंड में करना है। यदि आपने इजी और मॉडरेट को भी अटेम्प्ट कर लिया तो सर सिलेक्शन आसानी से है बच्चों का। मैं समझ गया सर। आप अगर आप 20-25 दिन में अगर आप बढ़िया मैथ करना चाह रहे हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका सर 20 घंटे का आपके एक तो चालीसा देख ले, 40 देखें। साथ के साथ यूट्यूब की सीरीज फॉलो कर ले, और जो टेस्ट मैंने लगाए, टेस्ट डेली टेस्ट डेली लगाया बेसिस के ऊपर मॉक लगाया, टेस्ट लगाया और उसमें टेस्ट में जो गलतियां और उसको देखें और एनालिसिस करें। इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जो सबसे सॉलिड तरीका है मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने का, तो मैथमेटिक्स उसकी हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैथमेटिक्स हो जाएगी तो मुझे लगता है बाकी वाले पार्ट भी आराम से निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल सर, रीजनिंग तो बिल्कुल सर बच्चा कर ही रहा है ना, हाँ। क्योंकि बहुत सॉलिड आपने और कराई मैं reasoning। बता देता हूँ, सिलेक्शंस के लिए तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट यदि आपको टारगेट बना के चलना 75 प्लस मार्क्स का, कोई भी दो सब्जेक्ट ऐसे नहीं जहाँ 75 कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसलिए आपको तीनों या चारों सेक्शंस को कवर करना होगा। बिल्कुल ठीक बात। और एग्जाम्स के अंदर चैलेंज ना ले। मैथ्स और रीजनिंग में मैं आपको बता देता हूँ, हम्म। रीजनिंग वर्ड सर ने बोला तो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो टाइम लेंदी होते हैं, वो केवल आपको छोड़ने के लिए देता है। लाइक के पजल, जैसे पजल का एक क्वेश्चन है, उसे छोड़ना ही है सर, सही सेकंड राउंड में करना है यदि आपके पास टाइम बचे। चैलेंज नहीं लेके जाना कि आशीष सर से पढ़ा है या निम्बस हाँ, लर्निंग बिल्कुल से सही पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं करना इगोस्टिक नहीं आपको। होना, ईगो पे नहीं लेना है। बिल्कुल, बच्चा ईगो पे ले बिल्कुल। ले सर। कई बार सीटिंग अरेंजमेंट का बड़ा सा क्वेश्चन आता है सर, उसमें टाइम लगता है, कोई भी हो बिल्कुल लगे, उसमें टाइम डेफिनेटली लगेगा, लगेगा, तो आप क्योंकि उसकी रीडिंग जो पावर है, उस सही क्वेश्चन बात को है। वो 3 to 4 मिनट्स में करना था, हाउ पॉसिबल, सही इट इज बात। सॉल्व विद इन 1 मिनट। सही बात है। तो अननेसेसरी ईगो में ना लें, और जो चीजें सॉलिड हैं उनको पहले करें। और चूंकि एग्जाम निकालना है, वहाँ अपन को और वैसे भी कोई वो दो दिखाना तो है नहीं कि नहीं मेरे को कितना आता है। तो पॉइंट इज दैट है कि आप राइट सोर्स पढ़ें, सही टेस्ट सीरीज दें। अपना सीबीटी चल ही रहा है, हर बिल्कुल, हफ्ते टेस्ट बिल्कुल। हो रहा है, इससे बढ़िया टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। फालतू की चीज़ें हम ना पढ़ें। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता भी रहता हूँ, क्लासेस में ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पे सर ही बोलते रहते हैं। तो सबसे सही बात सर ने बताई है, चालीसा कर लो, जो कि सर फ्री है। बिल्कुल, और साथ के मॉक साथ टेस्ट फ्री है। मॉक टेस्ट भी फ्री है, यूट्यूब पे क्लास भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। और आरआरबी जेई सीबीटी 1 की जो 35 सेट्स हैं, 35 into 100, 3500 क्वेश्चंस क्वेश्चन वही बिल्कुल फ्री फ्री है। है ना। तो नया कुछ ना पढ़ें, वही कर लो बस। जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से करें, कूल होके करें, वहीं पे एक्यूरेसी लाने की कोशिश करें। हम्म। आपको आता है सब कुछ, नो डाउट, कुछ नया तो है ही नहीं। हम्म, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक का बेसिक मैथ है, सही बात। वही पढ़ना, नया तो कुछ सीखना ही नहीं। हाँ, बट जो आता है उसको आप एक्यूरेसी में कन्वर्ट करें, इट इज अ मस्ट। बिल्कुल सही बात। तो मुझे उम्मीद है शायद आप इन बातों को फॉलो करेंगे और इस बार जो आरआरबी जी का सीबीटी 1 एग्जाम वो निकालेंगे। क्योंकि इसलिए मैं आशीष सर के साथ चर्चा करा, क्योंकि आशीष सर से बेस्ट कोई नहीं बता सकता है। सर का मतलब एक एम्पल अमाउंट ऑफ आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस है 15 सालों से, और सर लाखों बच्चों को आपने पढ़ा दिया सर। ये मैंने स्टार्टिंग बोला, वापस से बोल देता हूँ। तो अब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एज इट इज जो सर ने बोला उसको फॉलो करना है। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो वीडियो है, अगर आपने इसको ध्यान से सुना और जो सर ने बोला उसको फॉलो किया, तो 100% आप एग्जाम को निकाल लोगे और आप खुद ही बाद में महसूस करोगे सर वो वीडियो बहुत हेल्पफुल था। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बिल्कुल बच्चों को फायदा तो ऑल मिलेगा। द बेस्ट स्टूडेंट, सभी लोग जो मैंने बताया वो फॉलो करेंगे और अच्छा स्कोर सिक्योर करेंगे। ऑल द थैंक यू। बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.